दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश निठारवाल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे योगात्मक आकलन ऐसे 3 अर्थात आरकेएसएमबी के ऐसे 3 आकलन का टाइम टेबल व दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। कक्षा 3, 4, 6 और 7 के लिए विषय हिंदी, अंग्रेजी और गणित के जो विषय हैं उनके आधार पर ऐसे 3, ऐसे 1, 2 पहले हो चुके हैं आरकेएसएमबी के, और अब ऐसे 3 का जो है उसके टाइम टेबल और दिशा निर्देश समस्त प्रकार के जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के नवीनतम अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। आप देख रहे होंगे कि इस आदेश के अंदर जो आपका पंजीयन शिक्षा विभाग परीक्षाएं राजस्थान सरकार बीकानेर द्वारा समय विभाग चक्कर योगात्मक आकलन ऐसे 3 का जारी हुआ है। इसके अंदर आप देखेंगे कि दिनांक 29 अप्रैल और 30 अप्रैल सोमवार और मंगलवार को इसका जो समय है 29 अप्रैल को आप देखेंगे 8:30 से 9:30 1 घंटे के अंदर कक्षा 3, 4, 6 और 7 के लिए हिंदी, गणित, अंग्रेजी और हिंदी यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि 29 तारीख को सोमवार को दोपहर 12 से 1 बजे के लिए इन विषयों का कक्षावार समय सारणी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 30 तारीख को मंगलवार को 12 बजे से 1 बजे के लिए कक्षा 3 में हिंदी, कक्षा 4 में हिंदी, 6 में गणित और 7 में अंग्रेजी विषय का यहाँ पर कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथियों, इस कार्यक्रम के नीचे आपके नोट दिया गया है 5 बिंदु, इनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि परीक्षार्थी एवं शिक्षक परीक्षा की दिनांक और समय का पूरा ध्यान रखें। कक्षा वार यहाँ पर ये कहा गया है कि जिन कक्षाओं के ऊपर आपको यहाँ पर निर्धारित स्थान पर प्रश्न पत्र के निर्धारित स्थान पर नाम और रोल नंबर लिखेंगे और आकलन पत्र में ही विकल्प का वर्ग में आप सही का निशान लगाएंगे। और जिन कक्षाओं के लिए यहाँ पर यदि ओसीआर उपलब्ध है तो ओसीआर के निर्धारित स्थान पर स्वयं का नाम, कक्षा, रोल नंबर और विषय अंकित करेंगे और इस सीट में ही सही विकल्प के वर्ग में आपको सही का निशान लगाना है। परीक्षार्थी आकलन पत्र और ओसीआर को मोड़े नहीं, इसे शिक्षक के द्वारा स्कैन किया जाएगा, अतः इसे सीधा ही रखना होगा। आरकेएसएमबी के अंतर्गत यह तृतीय आकलन स्कूल शिक्षा विभाग की समस्त राजकीय विद्यालयों में आयोजित किया जाएगा। अर्थात ये दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। विद्यार्थी, शिक्षक, पीओ और सीबीओ अन्य जिला स्तर के अधिकारियों के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तृतीय आकलन के लिए जो विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इसकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 29 और 30 अप्रैल को यहाँ पर 50 जिला व्यवस्थाओं के आधार पर व्यवस्था संपन्न की जाएगी। आकलन पत्र के संग्रहण और वितरण के संबंध में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अपने जिले, पूर्व और नवगठित सहित के उपयुक्त संग्रहण और वितरण केंद्र नियत करेंगे जो स्वयं डाइट और राजकीय विद्यालयों के भवन से प्राप्त कर सकते हैं। प्राचार्य डाइट समस्त सुनिश्चित करें कि 50 जिला व्यवस्था अनुसार ही गोपनीय सामग्री का संग्रहण और वितरण केंद्र नियत करते हुए संपूर्ण व्यवस्था संपादित की जाएगी। आप ये भी देख सकते हैं कि इसकी जो दिनांक है 15 अप्रैल से 22 अप्रैल 2022 तक 24 तक की जाएगी और ये इसमें पेपर की वितरण की स्थिति दी गई है। और यहाँ पर आप 6 नंबर का बिंदु है वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि नो पीओ विदाउट पीओ के बारे में भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि संग्रहण और वितरण केंद्र पर आकलन पत्र के पैकेट बॉक्स से यूसीओ पीओ वार प्राप्त होंगे। सालाधरण पोर्टल से लिए गए डाटा जिसका आधार तिथि है 30/9/2023 के आधार पर पैकिंग करवाई गई है नामांकन की, और उक्त तिथि को जो विद्यालय पोर्टल पर किसी भी पीओ और यूसीओ के साथ मैप नहीं थे उनके लिए जिले में एक अलग से पैकेट और बॉक्स मिलेगा जिसपे नो पीओ विदाउट पीओ अंकित किया जाएगा। आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर कि इसके अंदर आपके सामने जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको आप अच्छे से देख लें, इसमें आप पढ़ लें। इसमें राज्य के समस्त महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की कक्षा 3, 4, 6, 7 तक गणित विषय का आकलन पत्र अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध करवाया जाएगा। बाकी आपके अंग्रेजी विषय और हिंदी विषय का उसी के अंदर होगा। शिक्षक के परीक्षार्थियों के लिए जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं जिनकी हम यहाँ पर चर्चा करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कक्षा 3, 4, 6, 7 के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों का आकलन किया जाएगा।
1 घंटा इसकी अवधि रहेगी। कक्षा 3 और 4 के लिए आकलन पत्र में 20 प्रश्न होंगे और 6 और 7 के लिए आकलन पत्र में 30 क्वेश्चन रखे गए हैं। कक्षा 3 और 4 के परीक्षार्थियों के लिए आकलन पत्र और उत्तर पत्रक एक ही पृष्ठ पर मुद्रित किया जाएगा और 6 और 7 के परीक्षार्थियों के लिए आकलन पत्र और उत्तर पत्रक, जिसे OCR शीट कहा गया है, फर्तक फर्तक मुद्रित होंगे। OCR शीट और आकलन पत्र 4 सीरीज में उपलब्ध होंगे, अतः विद्यार्थियों का समान सीरीज का आकलन पत्र और OCR ही देना सुनिश्चित करें। आप ये भी देख लें कि परीक्षार्थियों के द्वारा आवश्यकता पड़ने पर रफ कार्य अलग से एक शीट पर किया जाना और आकलन पत्र और उत्तर पत्रक पर रफ कार्य करना निश्चित किया गया है, अर्थात रफ कार्य अलग पृष्ठ पर ही करवाया जाए। परीक्षार्थियों को एक ही प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। परीक्षार्थियों के द्वारा सही विकल्प के चौकोर बॉक्स में सही का निशान लगाना होगा, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उड़न दस्तों का भी यहाँ पर ये गठन किया गया है। बैठक व्यवस्थाओं के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी कक्षा कक्षों में उपयुक्त दूरी रखते हुए बैठक व्यवस्था करें और 2 या अधिक कक्षाओं के परीक्षार्थियों को पंक्तिवार मिलाकर ही बैठाया जाए। वीक्षक के लिए भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वीक्षक ध्यान दें, परीक्षार्थियों के द्वारा आकलन पत्र और OCR शीट को मोड़ा और फोल्ड नहीं किया जाए। वे स्वयं भी संग्रहण के समय आकलन पत्र और OCR को सीधा ही रखें। आकलन पत्र को स्कैन करने के संबंध में भी यहाँ पे स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि प्रत्येक आकलन पत्र की परीक्षा समाप्ति होने के तत्काल पश्चात संबंधित शिक्षक के द्वारा RKSMB के ऐप की मदद से परीक्षार्थियों के द्वारा चिन्हित आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन कर अपलोड किया जाएगा। जैसे आपने essay 1 और essay 2 में अपलोड किया था अपने ऐप के माध्यम से, उसी हिसाब से आपको ये करना होगा। शिक्षक ध्यान रखें कि आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन करने के लिए उसे सीधी सतह पर रखा जाए। बैकग्राउंड गहरे रंग का होना चाहिए, वरना आपके जो स्कैनिंग का कार्य वो सही से नहीं हो पाएगा। शिक्षक यह भी ध्यान रखें कि आकलन पत्र और OCR शीट में स्कैन करते हुए समय चारों कोनों को स्क्रीन पर भली भांति नजर आए, ताकि पूरा एरिया स्कैन हो सके। आकलन पत्र को OCR शीट को स्कैन करने की अंतिम जो दिनांक है वो 3/5/2024 रखा गया है। इस दिनांक से पूर्व ही RKSMB के ऐप की सहायता से स्कैनिंग का कार्य संपन्न कर लिया जाए। साथ ही आपको जो टाइमलाइन दी गई है, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जिला संग्रहण केंद्रों तक गोपनीय सामग्री की आपूर्ति है वो 15 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच रहेगी। जिला संग्रहण केंद्रों से CBO को गोपनीय सामग्री का वितरण है वो 23 अप्रैल 2024 तक कर दिया जाएगा। CBO से PO और UCO को सामग्री उसी दिन 23 अप्रैल को होगी और PO UCO के क्षेत्राधीन राजकीय विद्यालयों में गोपनीय सामग्री 24 से 25 अप्रैल के बीच में रखा गया है। साथियों, इसी प्रकार इस आदेश आपको जो बताया गया है, यह आदेश के साथ ही जो आपका योगात्मक आकलन का जो टाइमलाइन फ्रेम है वो दिया गया है, जिसकी चर्चा हमने पूर्व में कर ली है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह वीडियो आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार की विरोधाभास की स्थिति में विभागीय नवीनतम दिशा निर्देश ही मान्य होंगे। धन्यवाद।